इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, इसका रेडियस है r, इसमें करंट का हमको इक्वेशन दिया है कि I इक्वल टू के टी ई का पावर माइनस अल्फ़ा टी, और कह रहा है के पॉजिटिव है। ध्यान देना है के पॉजिटिव लिखा है, अल्फ़ा के बारे में हमने नहीं कहा है कि अल्फ़ा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टाइम 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। एक सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल है, इसका रेडियस है 2r, इक्वेटोरियल प्लेन में है, कंसेंट्रिक है। हमें इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका इन चारों में से कौन सा फोटो होगा ये बताना है। तो इसके लिए हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सोलेनोइड के अंदर ही होगा, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। तो जब हम इसका एरिया लेंगे तो एरिया बस इतना ही एरिया लेना है, पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स के लिए मैं लिखूंगा फ्लक्स फाई इक्वल टू सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हो गया इंटू एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी फाई बाई डी टी, तो कांस्टेंट तो एक ही साथ रहेगा अलग, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, केवल करंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। तो ये हो देगा हम लोग को माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब मुझे देखना है डी आई बाई डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये टी है और ये है, तो दोनों चीज़ वेरिएबल है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन अगर मुझे ए इंटू बी का करना है तो पहले ए को रखो बाहर, बी को डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद बी को रखो बाहर और ए को डिफ्रेंशिएट करो। तो ये वाला चीज़ हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। पहले मैं एक को डिफ्रेंशिएट करूँगा, दूसरे को बाहर रखूँगा, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करूँगा, पहले को बाहर रखूँगा। तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा। तो पहले मैं टाइम को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसको बाहर रखूँगा, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और टाइम का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस, इस बार मैं टाइम को बाहर रखूँगा और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस अल्फा टी ही होगा, लेकिन साथ में गुना हो जाएगा माइनस अल्फा से। तो ये डिफ्रेंशिएशन आया हम लोग को। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो ई इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इंटू एन इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और उसके बाद इसको तो के कांस्टेंट है तो के भी हम लोग को आ जाएगा बाहर, और इसमें से ई टू द पावर माइनस अल्फा टी को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी कॉमन आ गया, साथ में आ गया हम लोग को 1 माइनस अल्फा टी, और इधर से जो माइनस गया है तो ये आ जाएगा हमको अल्फा टी माइनस 1। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग को वैल्यू आ गया। तो इसी का हम लोग को फ़ोटो बनाना है, लेकिन ये इतना खतरनाक इक्वेशन है कि फ़ोटो बनाना बेवकूफ़ी होगा। तो हम लोग 4 ऑप्शन से इसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले इस फोटो को देखो, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे बोल रहा है इंड्यूस्ड करंट 0 है। अब इसको रेसिस्टेंस से भागा दे देंगे तो हम लोग को इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू, बस इसको रेसिस्टेंस से हम लोग को भागा देना है, जो कि ये कांस्टेंट होगा। अब t इक्वल टू 0 पे करा, इंड्यूस्ड करंट 0 है, तो t अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब जब t इक्वल टू 0 पुट करना तो इंड्यूस्ड करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू है, और ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, और वो माइनस है। ये कह रहा है t इक्वल टू 0 पे इंड्यूस्ड करंट 0 है, तो ये ऑप्शन गया। इसी तरह से इसको देखो, t इक्वल टू 0 पे बोल रहा है ये इंड्यूस्ड करंट 0 है, तो ये ऑप्शन भी गया। ये कह रहा है t इक्वल टू 0 पे इंड्यूस्ड करंट है और नेगेटिव है। ये कह रहा है t इक्वल टू 0 पे इंड्यूस्ड करंट है और वो पॉजिटिव है, नहीं, t इक्वल टू 0 पे इंड्यूस्ड करंट आया है हमें माइनस म्यू नॉट इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर के डिवाइडेड बाई आर इंटू ई, जो नेगेटिव है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग को बी।